एपिसोड की शुरुआत एक नरेशन वॉइस के साथ होती है जो हमें बताता है मिथिकल कॉन्टिनेंट पर इंसानों और डीमंस के बीच चल रही भयानक जंग ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। खून, धोखा और तबाही हर तरफ फैल चुकी थी। एंशिएंट इम्पीरियल के महान एम्परर ली जियानी की अचानक मौत ने हालत को और भी खतरनाक बना दिया। उनके गिरते ही जैसे पूरी ह्यूमन रेस का सहारा टूट गया हो। लोगों के दिलों में डर बस गया था, लेकिन डीमंस की लगातार बढ़ती हुई तादाद के सामने ज़ीचुआन फैमिली खुद खतरे में आ जाती है। हर तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है। उम्मीद की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगती है। तभी जंग के मैदान में एक मसीहा सामने आता है जिसकी एंट्री ही तकदीर का रुख बदल देता है। और वो मसीहा और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो ज़ीचुआन द लाइट किंग होता है, जिसकी रोशनी अंधेरे को चीरकर नई कहानी लिखने वाली है। अब हमें हेंगचुआन बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। एक तरफ ह्यूमन रेस और दूसरी तरफ डीमन रेस की सेना एक दूसरे के सामने जंग के लिए तैयार होते हैं। डीमन जनरल गीसा अपनी सेना के बीच खड़ा जोर से कहता है, ये जंग हमें किसी भी हाल में जीतनी होगी। गुस्से में वो अपने एक सोल्जर को कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लेता है और गुस्से में कहता है, जाकर यूसेंदु को कह दो किसी भी कीमत पर फ्लावर गॉड को प्रोटेक्ट करे। ये कहकर वो उस बेचारे सोल्जर को जोर से जमीन पर फेंक देता है और अपनी आर्मी को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। इसी अफरा तफरी के बीच हम अपने हीरो ज़ीचुआन को छुपे हुए देख पाते हैं। जैसे ही उसकी नजर गीसा पर पड़ती है, वो फौरन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बिजली की रफ्तार से एक वार में गीसा का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखते ही डीमन का गुस्सा भड़क उठता है और सब के सब ज़ीचुआन पर टूट पड़ते हैं। लड़ते हुए ज़ीचुआन की नजर दूर मौजूद फ्लावर ऑफ गॉड की कैरेज पर जाती है। उसका असली मकसद वही होता है। वो तुरंत उस तरफ बढ़ने लगता है। उधर एक डीमन जनरल यूसेंदु को खबर देता है, एक असासिन ने गीसा को खत्म कर दिया है। ये सुनते ही यूसेंदु ऑर्डर देता है, उस असासिन को जिंदा मत छोड़ना, तुरंत उसे मार डालो। ऑर्डर मिलते ही सारे डीमंस ज़ीचुआन के पीछे पड़ जाते हैं। ज़ीचुआन अपनी तलवार से सामने आने वाले हर डीमन को काटते हुए आगे बढ़ता है। तभी एक डीमन उसके घोड़े पर जोर से वार करता है, जिससे कि घोड़ा गिर पड़ता है और ज़ीचुआन जमीन पर जा गिरता है। लेकिन वो रुकता नहीं। गिरने के बाद भी वो एक के बाद एक डीमंस को खत्म करता जाता है। तभी एक डीमन उसका पैर पकड़ लेता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है, पर ज़ीचुआन पल भर में संभल कर अपनी तलवार सीधा उस डीमन के सीने में घुसा देता है। तभी डीमंस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी ज़ीचुआन अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी गैदर करता है और एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट जमीन पर कर देता है और वो फिर एक डीमन के हाथ से भाला छीन लेता है। फिर सीधा यूसेंदु पर हमला कर देता है, जिस हमले को यूसेंदु डॉज कर लेता है। अब दोनों के बीच 1-on-1 फाइट शुरू हो जाती है। यूसेंदु अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन ज़ीचुआन सही मौका देखकर एक फाइनल वार के साथ उसका भी काम तमाम कर देता है। लड़ाई के बीच ज़ीचुआन कुछ डीमंस को हटाकर एक घोड़े पर सवार हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, डीमन जनरल गीसा मर चुका है। ये सुनते ही कई सारे डीमंस की हिम्मत टूट जाती है। कुछ वहीं पर रुक जाते हैं और बाकी आगे बढ़ने लगते हैं। ज़ीचुआन ने सही मौका देखकर जंग का रुख बदल कर रख दिया होता है। दूसरी तरफ हिल टॉप पर खड़े रोजर दूर तक फैले बैटलफील्ड को गौर से देखता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती है। वो दूसरे जनरल मिंग्यू से कहता है, डीमंस की तादाद अचानक इतनी कैसे बढ़ गई। तभी बाइचुआन बीच में बोल पड़ती है, हम किसी भी हाल में रिट्रीट नहीं कर सकते। अगर आज हम पीछे हटे तो पूरी डिफेंस फोर्स कमजोर हो जाएगा। इतने में एक सोल्जर रिपोर्ट देता है, डीमंस के कैंप में अचानक से केओस मच गई है। लगता है उनके बीच कुछ गड़बड़ हुई है। ये सुनते ही रोजर कहता है, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन मिंग्यू उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या घास चढ़ने गया है, ये ट्रैप भी हो सकता है। इस सब के बीच बाइचुआन तेजी से ज़ीचुआन के ग्रुप की तरफ बढ़ती है। वहाँ जाकर जब वो गुलेई को देखती है तो उसका खून खोल उठता है, क्योंकि गुलेई घोड़े पर बैठा सो रहा होता है। बाइचुआन उसे पकड़कर गुस्से में कहती है, बैटलफील्ड के बीच घोड़े बेचकर सो रहे हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। गुलेई घबराकर तुरंत माफी मांगता है, लेकिन बाइचुआन उसे नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हम ज़ीचुआन को देखते हैं। जैसे ही उसे बाइचुआन की आवाज सुनाई देती है, वो तुरंत सोने का नाटक करने लगता है। बाइचुआन उसके पास पहुंचकर जोर से चिल्लाती है, ज़ीचुआन। अचानक चीख की आवाज से ज़ीचुआन नीचे गिर पड़ता है। वो खुद को संभालते हुए कहता है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए भी सोने नहीं दे सकती। बाइचुआन गुस्से में जवाब देती है, डीमंस ने हम पर हमला कर दिया है। ये सुनते ही ज़ीचुआन बिना एक सेकंड गवाए तुरंत अपने घोड़े पर चढ़ जाता है। ये देखकर बाइचुआन कहती है, अभी हमने जंग हारी नहीं है। ज़ीचुआन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये बात तुम पहले भी बता सकती थी। बाइचुआन उसे स्ट्रैटेजी डिस्कस करने लगती है, लेकिन ज़ीचुआन
जीचुआन बीच में बोल पड़ता है, रोजर की टीम अब कहाँ है? उन्हें ऑर्डर दे दो, वो सीधा डीमंस पर सीधा अटैक कर दे। बाइचुआन तुरंत मना करते हुए कहती है ये बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन जीचुआन कहता है फिक्र मत करो, रोजर की टीम काफी शातिर है। अगर वो हारने के कगार पर पहुंच गए तो वो रिट्रीट कर लेंगे, और अगर एस्केप नहीं कर पाए, वो थोड़ा रुककर ठंडी आवाज में कहता है तो मैं उनके लिए एक शानदार ग्रेव बनवा दूंगा। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और बिना कुछ कहे वापस अपनी कैंप की तरफ बढ़ जाती है। वो रोजर के पास पहुंचती है और गहरी सांस लेते हुए कहती है जीचुआन ने तुम्हें अटैक करने का ऑर्डर दिया है। इतना सुनते ही रोजर बिना एक पल गवाए वो अपनी तलवार निकालता है और जोर से ऑर्डर देता है आर्मी बैटल एरिना में कूद जाओ। अगले ही पल रोजर अपनी सेना के साथ सीधा बैटलफील्ड की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ हम जीचुआन को देखते हैं जो खुद से ही कहता है फ्लावर ऑफ गॉड्स, रोजर तुम मुझे शर्मिंदा मत करना। जैसे ही डीमंस रोजर की आर्मी को अपनी ओर आता देखते हैं वो पूरी तरह घबरा जाते हैं। डीमन जनरल तुरंत चीख कर ऑर्डर देते हैं शील्ड फॉर्मेशन को जल्दी बनाओ। एक ही पल में सारे डीमंस अपने सामने मजबूत शील्ड बना लेते हैं, लेकिन रोजर की सेना रुकने वाली नहीं होती। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और शील्ड को तोड़ते हुए डीमंस का सफाया करना शुरू कर देते हैं। तलवारों की टकरार और चीखों से पूरा बैटलफील्ड अरीना गूंज उठता है। ये सब देखते ही बाइचुआन का खून खोल उठता है। वो जोर से हुक्म देती है सारी आर्मी अटैक करने के लिए बढ़ो। ये सुनकर मिंग्यू तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है, रुक जाओ बाइचुआन, ये प्लान का हिस्सा नहीं है। लेकिन गुस्से में बाइचुआन अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देती है और पास खड़े एक सोल्जर को इशारा करती है। सिग्नल मिलते ही सोल्जर जंग का ऐलान कर देता है। अगले ही पल पूरी ह्यूमन आर्मी आगे बढ़कर डीमंस पर तीरों की बारिश कर देते हैं, जिस अटैक के कारण कई सारे डीमंस मारे जाते हैं। बाइचुआन और मिंग्यू टीम अप करते हुए एक के बाद एक सारे डीमंस को मारने लगते हैं। उन्हें जरा से भी अंदाजा नहीं होता कि जीचुआन की प्लानिंग की वजह से ही वो इतनी बड़े जंग को आसानी से संभाल पा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, जीचुआन दूर खड़ा बांस मारते हुए कहता है काश रोजर मेरे लिए एक कैरेज का इंतजाम कर देता। सीन वापस बैटलफील्ड पर आती है जहां बाइचुआन बेचैन होकर पूछती है रोजर कहाँ है। मिंग्यू जवाब देता है वो बचे हुए डीमंस का पीछा कर रहा है। अब हम देखते हैं कि रोजर की सेना फ्लावर ऑफ गॉड्स की कैरेज का पीछा कर रहे होते हैं। रोजर एक तेज भला उठाता है और पूरी ताकत के साथ कैरेज खींच रहे बीच के पैर पर दे मारता है। बीच दर्द से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। कैरेज रुक जाता है और कैरेज को प्रोटेक्ट कर रहा डीमन अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन रोजर उसे भी खत्म कर देता है। जब रोजर धीरे से कैरेज का पर्दा उठाता है, अंदर झांकते ही वो एक पल के लिए शॉक हो जाता है और उसके होठों से बस इतना निकलता है ओ माय गॉड, ये कितनी ब्यूटीफुल है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।